वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लिक की स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज का ये हमारा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। आज का वीडियो मैं आपको बता दूं कि मैं आप लोगों को आज से जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें मैथ पूछा जाता है और मैथ ऐसा सेक्शन होता है जिसमें हम लोग अच्छा खासा नंबर स्कोर कर सकते हैं। अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके 50 क्वेश्चन मैथ के आते हैं तो उसमें से आप कम से कम 45 क्वेश्चन सही करके आप उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वालिफाइड हो सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज के वीडियो में मैं कौन कौन सा टॉपिक को आपको लेने वाला हूं। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारा टॉपिक आज का होगा, सबसे पहले होगा संख्याएं जानेंगे कौन कौन संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक, होल नंबर, इंटीजर नंबर, ये सब सीखेंगे हम लोग। और उसके बाद संख्या ग्राफ देखेंगे, मतलब संख्या दो प्रकार की होती है। उसके बाद परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ग्राफ बना के हम लोग सीखेंगे क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। संख्या पद्धति में सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है। उसके बाद हमारा है थर्ड वाला, शेषफल ज्ञात करना। किसी भी संख्या को भाग दे करके शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग। तो हम लोग पूरा, जैसे मान लिया आपको 5 अंक का संख्या मिल गया, 3 देखिए ऐसे मिल गया, 3 4 6 ऐसे मिल गया, बड़ा सा नंबर मिल गया, तो आप उसमें भाग देंगे तब जाकर शेषफल निकलेगा। उससे अच्छा है कि आप ट्रिक सीख लें और शेषफल निकाल तुरंत। ओके, अगला टॉपिक है आपका इकाई का अंक ज्ञात करना। तो देखिए इकाई का अंक ज्ञात करने में क्या होता है कि बहुत सारे नंबर्स आपको मल्टीप्लाई में मिलेंगे इस तरह से। देखिए 33 गुणे 43 गुणे 95 गुणे 62। तो इसमें क्या होगा, इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो इसमें क्या होगा कि आपका इकाई का अंक क्या आएगा, मतलब जो भी आंसर आपका आएगा x y z, तो यहाँ पे आएगा तो लास्ट वाला जो होगा इकाई का अंक वो कितना आएगा वो निकालना। उसके बाद हम देखेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, इसमें क्या होता है, घात के नंबर्स के होते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड कितने बनेंगे हमारे, जैसे आपका 4 है, इसका कितना बनेगा 2 के पावर 2, मतलब 2 गुणे 2 कितना हो गया 2। तो इसमें अभाज्य गुणनखंड कितना हो गए 2। तो ऐसे आपको बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन मिलेंगे, उसका करना होगा। उसके बाद सबसे लास्ट में है हमारा प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना। ठीक है, जो हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं होती है 1 2 3 4 प्लस 5 इनफिनाइट तक होती है, उसमें क्या होता है उनका वो योग ज्ञात करना। एक सीरीज दे दिया जाएगा आपको, श्रेणी, यहाँ से यहाँ तक का ज्ञात करिए, स्क्वायर ज्ञात करिए, उसका क्यूब ज्ञात करिए, ये हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा इस सब करने के बाद हम लोग और आपका एक्सरसाइज में चलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो सारे चैप्टर में आपको इस चैप्टर के बारे में बताऊंगा वो आपका किरण पब्लिकेशन की जो एसएससी सीजीएल मैथ की बुक आती है, मोटी सी आती है, उसी बुक से सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो आपका है संख्या पद्धति। आप देख सकते हैं ऊपर में कि मैंने लिखा है रेलवे, एसएससी, डीएफसीसीआईएल ऑल एग्ज़ाम, मतलब ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने सारे होते हैं सभी में एक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम लोग जो शुरू करेंगे आपका एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, यानी कि पहला चैप्टर हमारा, कहीं भी आप पढ़ने जाओगे, कहीं से भी पढ़ोगे तो सबसे पहला चैप्टर हमारा होता है आपका संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या जानना है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और काफ़ी विस्तार से पढ़ेंगे। जहाँ भी आपको समझ में ना आए प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि वो कैसे होगा, और वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन मैं आपको इतना गारंटी देता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि संख्या पद्धति हम जो पढ़ते हैं, ठीक है, संख्या पद्धति, संख्या मतलब क्या होता है, नंबर, संख्या जो 1 2 3 4 5 यही सब होता है आपका। ठीक है, पद्धति का मतलब सिस्टम, एक सिस्टम में, मतलब संख्या को सिस्टम में अरेंज करना, यही चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। और उनसे क्या क्या कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्राकृतिक संख्या। ओके, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। ये होता है गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याओं को, मतलब गिनती में जो प्रयोग होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, जिसको n से हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, n से दिखाते हैं। ये होता है 1 2 3 4 5 6 एंड इनफाइनाइट तक। ओके, उसके बाद दूसरा हम लोग देखते हैं यहाँ पे सम संख्या। सम संख्या क्या होता है, यानी इवन नंबर क्या होता है, 2 से विभाजित होने वाली संख्या। ठीक है, वो संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं सम संख्या। ओके, जो एग्जाम्पल में है 2 4 6 8 10 एंड इन्फानाइट। लेकिन जहाँ तक जो भी नंबर हम वहाँ से पुटअप करेंगे वो सभी नंबर आपका 2 से विभाजित होगा, वो होता है आपका इवन नंबर यानी सम संख्या। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका विषम संख्या क्या होता है। ओके, विषम संख्या होता है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग ऑड नंबर। ये होता है 2 से विभाजित ना हो।
ठीक है, यहाँ से मैं लिखा हूँ 2 से विभाजित ना हो। 2 से विभाजित होने का नहीं मतलब क्या है, अगर 3 है, अगर उसको 2 से हम लोग विभाजित करेंगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा। मतलब वह संख्या है जो 2 से पूरी विभाजित नहीं हो, उनको हम लोग बोलते हैं विषम संख्याएं। ओके, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ऑड नंबर इज 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ठीक है, एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, सम संख्या हो या विषम संख्या हो, उन सभी संख्याओं में जो 2 एक के बाद एक संख्याएं आती हैं, ठीक है, उनमें हमेशा 2 का अंतर होता है। देखिए 2 + 2 4, 4 2 6, 1 + 3, 1 + 2 3, 3 2 5, 2 7। ठीक है, सब में 2 का अंतर हो गया। उसके बाद हम देखेंगे पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, यानी होल नंबर क्या होता है। देखिए हमारे पास प्राकृतिक संख्या जो है आपका 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट तक है। ठीक है, इस प्राकृतिक संख्या में हम लोग क्या करेंगे, आपका 0 को भी शामिल कर लेंगे हम लोग। जब हम लोग उसमें 0 को शामिल करेंगे तो वो हमारा जो संख्याओं का समुच्चय होगा या बनेगा सिस्टम, वो आपका हो जाएगा होल नंबर। तो होल नंबर क्या हो जाएगा आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनफाइनाइट तक। ओके, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्या क्या होती हैं, ठीक है, देखिए ये पूर्ण है, ये पूर्णांक है। पूर्ण संख्या का मतलब टोटल नंबर, होल नंबर। पूर्णांक का मतलब इंटीजर नंबर, मतलब वो सभी संख्याएं जो पॉजिटिव में भी है और नेगेटिव में भी हैं। जैसे माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक की जितनी सारी संख्याएं होंगी आपका इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या कहलाएंगी। ठीक है, तो आपका देखिए -1 0 और +1। ठीक है, अगर हम माइनस की जो माइनस वाले नंबर हैं उनको अगर हम बोलें तो वो होते हैं आपके निगेटिव इंटीजर, मतलब ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। ओके, और जो प्लस वाले होते हैं हमारे, वो होते हैं आपके पॉजिटिव इंटीजर, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, बात करें अगर हम लोग 0 का, 0 क्या होता है, ठीक है, 0 जो आपका होता है न ही धनात्मक होता है न ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है, ये आपका बस 0 होता है। ठीक है, बस इसको हम लोग काउंटिंग कर लेते हैं आपका पूर्णांक, इसमें इंटीजर्स नंबर में, न ही ये पॉजिटिव होता है न ही निगेटिव होता है। ओके, अब देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं वो जानते हैं हम लोग। देखिए अभाज्य, भाज्य का मतलब हम लोग जानते हैं जो कटे, किसी न किसी संख्या से कट जाए। अभाज्य का मतलब क्या होता है, जो किसी संख्या से न कटे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग कटने से नहीं लेंगे, हम लोग यहाँ पे इसका गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, गुणनखंड, जैसे अगर हम लोग 2 का गुणनखंड निकालें, 2 हमारे पास 2 है, अगर हम लोग 2 का गुणनखंड निकालें तो क्या निकलेगा, 2 × 1 होगा। ठीक है, मतलब वह संख्या है जिसका गुणनखंड निकाले पर वह संख्या खुद हो और 1 हो, मतलब 1 और वह संख्या खुद उसका गुणनखंड हो, तो वह संख्या आपकी कहलाती है क्या, अभाज्य संख्याएं, मतलब प्राइम नंबर। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं कि वह संख्याएं जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, वो संख्याएं आपकी होती हैं अभाज्य संख्याएं। ओके, अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अगला जो हमारा होता है आपका, ये होता है आपका सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, ये देखिए सह अभाज्य संख्याएं, इसको हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, वो संख्याएं जिसमें कुछ कॉमन ना हो, कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है, मतलब उसका गुणनखंड तो बने, उसका गुणनखंड तो बने, ठीक है, लेकिन कॉमन ना हो। जैसे कि 9 का 3 का गुणनखंड बनेगा, 3 × 3 9 बनेगा, 16 का बनेगा 4 × 4, इसका बनेगा 2 × 2 बनेगा सब। लेकिन इसमें बताइए तीनों में एक कॉमन क्या है, इन तीनों में कॉमन क्या है, तो इन तीनों में आपका कॉमन जो है आपका 1 कॉमन है। ठीक है, मतलब वह संख्याओं का समूह जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन हो, वो संख्याएं कहलाती हैं आपका सहभाज्य संख्याएं, यानी को प्राइम नंबर्स। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा है भाज्य संख्याएं। अब देखिए ये हमारा अभाज्य था, ये भाज्य है। अभाज्य का मतलब क्या था कि जो किसी से न कटे। भाज्य का मतलब ये होगा जो कटे, मतलब जिसका गुणनखंड बने। मतलब गुणनखंड किसका बनेगा, जो संख्या कटेगी उसी का गुणनखंड बनेगा। जैसे 1 और भी गुणनखंड होते हैं, मतलब 1 से भी कटे, 1 से तो ऑलरेडी कटेगा, उसके अलावा और भी संख्याओं से कटे। जैसे अगर हम 4, देखिए एग्जाम्पल में यहाँ 4 लिया है मैंने, 4 को अगर हम ले लेते हैं 1 से कटेगा, 1 4 4, 2 से भी कटेगा, 2 2 × 4, 4 से भी कटेगा, 4 1 4। ठीक है, हम 12 की बात करेंगे। ठीक है, अगर हम 12 की बात करें, ठीक, तो 12 आपका एक क्या है, आपका भाज्य संख्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, देखिए ये 2 से भी कटेगा, देखिए 2 × 6 बनेगा, 4 × 3 बनेगा,
3 गुणे 4 बनेगा। तो ये सब आपका गुणनखंड बन रहा है, मतलब ये एक के अलावा और भी कई संख्याओं से कटे, मतलब 2 या 2 से अधिक भी संख्याओं से कटे, उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अगर आप इतना नोट करना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ओके, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे का हमारा टॉपिक है वो है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है, वह संख्या जो p/q के फॉर्म में हो, मतलब जिस संख्या को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकें, वो आपका होता है परिमेय संख्या। जहाँ पर आपका q का मान, मतलब इसका नीचे का मान 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल 3/4, 1/2, 6/5। ठीक है, अगर हम देखें 1 को लेकर के 1, ठीक है, तो 1 भी आपका परिमेय संख्या है। इसके बटा में हम 1 लिख सकते हैं, तो हो गया 1/1, ये भी परिमेय संख्या हो गया। उसके बाद हमको देखना है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है आपका वह संख्या जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो आपका होता है अपरिमेय संख्या। एज एग्जाम्पल हम लोग देखें √2, √3, रूट के अंदर की सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं। और आपका पूछता है एग्जाम में कि पाई, ठीक है, जिसका मान आपका होता है 3.14 होता है। ठीक है, ये जो आपका होता है आपका अपरिमेय संख्या होता है। हम लोग मेंसुरेशन में पढ़ते हैं, पाई का मान हम लोग लिख सकते हैं 22/7 लिखते हैं, ये आपका परिमेय संख्या है 22/7। लेकिन सिंगल पाई के बारे में अगर पूछेगा तो आपका 3.14 वो आपका अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये देखते हैं हम लोग क्या है अगला है हमारा वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, रियल नंबर क्या होता है, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं सभी के सभी आपको क्या होती हैं, वास्तविक संख्या का रियल नंबर होता है। जैसे कि अगर हम परिमेय संख्या ये है 3/4, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, आ जाएगा पॉजिटिव भी आएगा। क्या लिखा है, सभी का वर्ग पॉजिटिव होता है, मतलब जितने सारे रियल नंबर्स होते हैं यानी जितने सारे परिमेय और परिमेय संख्याएं होती हैं सभी का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो क्या होगा, आपका धनात्मक आएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा। ओके, देखिए √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, प्लस रहेगा। √3 करेंगे, इसका करेंगे तब भी प्लस में आएगा। ठीक है, ये होते हैं हमारा वास्तविक संख्याएं। इसके अलावा हमको देखना है यहाँ पे आपका ये टॉपिक मिश्रित संख्याएं क्या होती हैं। देखिए इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, मतलब मिश्रित संख्याएं वो होती हैं जो 2-3 नंबर मिलके बनता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर हम जो समझ सकते हैं z बराबर आपका होता है a + ib के फॉर्म में अगर होता है तो वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का उदाहरण होता है। ठीक है, जैसे कि जहाँ पे दिया है आपका b का मान 0 नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो z बराबर a हो जाएगा तो आपका रियल नंबर हो जाएगा। i का मान आपका रूट में -1 होता है। ठीक है, अगर किसी निगेटिव संख्या का हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो ठीक है -1 यानी i लिखते हैं उसके लिए हम लोग। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल में किसी निगेटिव नंबर का वर्गमूल काल्पनिक संख्या होता है। काल्पनिक संख्या का मतलब इमेजिनरी नंबर। ठीक है, जिसको हम लोग मान लेते हैं i। अगर किसी नेगेटिव संख्या का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो निकलेगा तो है नहीं, तो उसको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग उसको i लिख देते हैं। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे i² बराबर -1। ठीक है, तो जहाँ पे -1 रहेगा वहाँ पे हम लोग i² लगा करके उसके रूट के अंदर की संख्या को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख सकते हैं रूट में -2, रूट -3 या 4 + 3i। मतलब देखिए 4 + 3i है ना। देखिए 4 क्या है आपका रियल नंबर है और 3i क्या है, i आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो 3 और i दोनों मिलकर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। ठीक है, i क्या है आपका इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर का i लेकर के हमको बना है इमेजिनरी नंबर। कभी कभी पूछता है कि i का मान क्या होता है, तो i का मान आपका -1, रूट में -1 होता है, या हम बोल सकते हैं i² = -1। ये आप याद रखिएगा, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, i² -1। अब देखिए फ्रेंड्स, संख्या पद्धति में आपका हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे संख्या ग्राफ। ठीक है, ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे, तो संख्या कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन सेक्शन आता है, तो जस्ट अब इसके बाद हम लोग देखेंगे संख्या ग्राफ। तो वीडियो बने रहिए, देखते हैं हम लोग। आने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि विभाज्यता का नियम का उपयोग क्यों किया जाता है, ठीक है, और कहाँ किया जाता है। देखिए संख्या पद्धति पढ़ने के बाद भी, ठीक है,
आगे के चैप्टर्स में या फिर और से बहुत सारे जैसे मैथ्स में ही है जो बड़ी बड़ी संख्याएं मिलती हैं हमको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, उसे कट करने के लिए डिवाइड करने के लिए, प्लस करने के लिए, माइनस करने के लिए सब मिलता है। तो उन्हीं को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ विभाज्यता का नियम निकालते हैं। यहाँ सिंपल सी बात हम यहाँ करेंगे, विभाज्यता का नियम मतलब यहाँ भाग देने की प्रक्रिया होगी, ठीक है। कोई संख्या किसी संख्या से कटेगी नहीं। मान लीजिए आपको करोड़ों में संख्या मिल गई, आप उसको 5 से काटेंगे और पूछ दिया कि 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा, आपको उत्तर बस हाँ या ना में देना है। तो आपको तो पहले 5 से कट करोगे उसको, तब ना बताओगे कि हाँ कट जाएगा नहीं कटेगा। और विभाज्यता का नियम जानने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको उतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके लास्ट के अंकों को देख करके, उस संख्या के अंतिम के अंक को देख करके आप बता देंगे कि ये 5 से कटेगा नहीं कटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए विभाज्यता के नियम में आपका सबसे पहले हम देखेंगे 2 से विभाजित होने का नियम क्या कहलाता है, ठीक है। 2 से नियम क्या कहलाता है, देखिए किसी दी गई संख्या, जो भी संख्या दी गई होती है ना, उसके लास्ट में, ठीक है, अंत में जो हो आपका 0 हो या फिर कोई सम संख्या हो, ठीक है। अंत में 0 हो या कोई सम संख्या होगा तो वो आपका 2 से डिवाइड होगा। जैसे आप मान लीजिए 10 है, 12 है, 14 है, 528 है, 15266 है, ठीक है। ये आपका 2 से कटेगा। 3 से विभाजित का नियम ये जानेंगे कि यदि कोई संख्या दी गई, संख्या कोई है 2 अंकों की, 5 अंकों की, 10 अंकों की संख्या दी गई है, अगर उसके अंकों का योग 3 से कट जाता है तो वो संख्या जो होगी आपकी 3 से कटेगी। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 33215 है, ठीक है। अब इसके अंकों का योग निकाल लीजिए। 3 + 3 6, 6 2 8, 8 1 9, 9 5 14, तो 14 आया। इसको 3 से कट करेंगे तो नहीं कट होगा, मतलब 3 से नहीं कटेगा। इसी में अगर हम लोग जोड़ दें 1, तो अब जोड़ेंगे कितना होगा, 3 3 6 2 8 1 9, 9 5 14, 14 1 15, कितना आया, 15 आया। तो 15 जो है आपका 3 से कटता है, देखिए तो हाँ कट जाएगा 5 बार में। इसका मतलब है कि ये जो मूल संख्या है ये भी आपका 3 से कट जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है। अंकों का योग अगर 3 से कटता है तो मूल संख्या भी 3 से कट जाएगी। अब बात करेंगे हम लोग 4 से, ठीक है। 4 से विभाज्यता का नियम भी बहुत आसान है। दी गई संख्या के, ठीक है, दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक लेंगे, यानी इकाई का और दहाई का अंक ले करके उसको हम लोग 4 से भाग करेंगे। अगर 4 से भाग देने पर दोनों संख्या 4 से विभाजित हो जाती हैं, मतलब कट जाती हैं, तो पूरी की पूरी मूल संख्या जो होगी 4 से कटेगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 624 ठीक है, 6242 है। इसके अंतिम 2 अंक लेंगे 42, अगर इसे 4 से कट जाता है, देखिए कटेगा 4 से, नहीं कटेगा 4 से, ठीक है। अगर यहीं पे हम इसको ऐसे यहाँ 4 कर दें तो अंतिम अंक क्या होगा, 24 हो जाएगा हमारा। फिर 4 से कट करेंगे, 4 6 24, 6 बार में कट गया। इसका मतलब मूल संख्या भी 4 से आपकी कटेगी। काट के देख लीजिए, 4 से कट करेंगे तो 4 कट करेंगे, 4 1 कम, देखिए 4 1 कम 4, 2 बचा, यहाँ 22 हो गया, 4 5 20, 2 बचा, 2 यहाँ 4 6 24, ये 24, 0 आकर 4 6 24, ठीक है, यानी कट गया पूरा का पूरा ये, ठीक। 4 से विभाज्यता का नियम में ये है कि अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए। बात करते हैं 5 पे। 5 का नियम बहुत आसान है। जिस संख्या के अंत में 0 होगा या फिर 5 होगा वो आपका कटेगा 5 से। 10, 100, 105, 25, 635, सिंपल। 6 से कट करने की बात हम करेंगे, तो 6 से जब कट बात होगा तो देखिए 6 किसका मल्टीपल है, 2 और 3 का, 2 गुणे 3 का मल्टीपल है। यदि दी गई संख्या, ठीक है, 2 और 3 दोनों से कटती है तो वह संख्या 6 से भी कटेगी। ये बस 6 का नियम है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका 12 है, ये 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, कटेगा ना, तो ये 3 आपका क्या हो जाएगा, ये 6 से भी कटेगा, तब तो 6 दूना का 12 हो गया। अब बात करेंगे 8 का। देखिए 6 के बाद मैं 7 नहीं लिखा हूँ, ठीक है। 7, 11 और 13 इन तीनों का जो है स्पेशल केस होता है। मैं आपको कुछ इस सब खत्म करने के बाद ही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आपका 12 तक, जैसे 8 के बाद आपका आ जाएगा 9, ठीक है। 10 तो जानते ही हैं, 11 उधर हो गया,
12 का बता दूंगा, मतलब 9 और 12 का बताने के बाद मैं आपको 7, 11, 13 का बताऊंगा। ठीक है, तो 8 से विभाज्यता का नियम ये होता है कि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट जाते हैं तो पूरी की पूरी मूल संख्या 8 से कटेगी, मतलब विभाजित हो जाएगी। जैसे हम नंबर लेंगे 6, 2, 4, 6 इतना। अब देखिए अंतिम 3 अंक ये आपका 8 से कटेगा, ये 8 6 48 और 2 नहीं कटेगा, मतलब ये संख्या 8 से नहीं कटेगी। अगर यहीं पे आपका 8 होता, अब बताइए 8 6 48, 8 1 8, मतलब यह संख्या, ये तीनों अंक जो है 8 से आपका कट जाएगा 61 टाइम में। इसका मतलब यह मूल संख्या भी 8 से पूरा कट जाएगी। ठीक है, ये है 8 का विभाज्यता का नियम। ओके, तो हमने देखा 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग यहीं पे 9 से। ठीक है, ऊपर का हमने सब देख लिया। 9 से विभाज्यता का नाम बात करेंगे हम लोग। 9 से क्या होगा, तो जैसे हमने 3 का पढ़ा था कि अंकों का योग 3, 2, 6, 5, 4, अगर अंकों का योग 9 से कट जाता है तो वह संख्या, मूल संख्या भी 9 से कटेगी। अंकों का योग क्या होगा, देखिए 2 + 3 5, 5 6 11, 11 4 15, 15 5 20, तो 9 से कटेगा 20, 9 से 20 कटेगा, नहीं कटेगा, खत्म। तो हमें यहाँ 9 से कट करना है। ओके, तो हम देखिए यहाँ पे आपका 5 ना करके देखिए 3 2 5, 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18। अब देखिए अंकों का योग कितना आता है, यहाँ पे 18 आता है, और ये 9 से कटेगा, 9 से कटिए 2 बार में कट जाएगा। मतलब कि अंकों का योग अगर 9 से कट जाता है तो मूल संख्या भी 9 से कटेगी। ये 9 के विभाज्यता का नियम। ठीक, 10 का आपको पता ही है, सिंपल 10 0 होता है। 11 आपको बताऊं कुछ मिनट देर बाद। 12 का बात करेंगे हम। 12 से विभाज्यता का नियम क्या है, ठीक है, देखिए 12 किस किस से बना है, 4 और 3 से। ठीक, यदि दी हुई संख्या 4 और 3 दोनों से कट जाती है तो मूल संख्या 12 से भी कटेगी। एग्जाम्पल ले लीजिए 24। ठीक है, 24 आपका 4 से भी कटेगा, 4 6 24, और 24 आपका 3 से भी कटेगा, 3 8 24। इसका मतलब आपका 24 जो है 12 से भी कटेगा, 12 गुना का 24। ये था आपका 12 का विभाज्यता का नियम। तो देखा फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान है, बस 2-3 बार आप इसको रिवाइज कर लोगे आपको आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 7, 11 और 13 का जो स्पेशल केस का विभाज्यता का नियम है वो देख लेते हैं। ठीक है, देखिए 7 से विभाज्यता का नियम यह होता है कि जो मूल संख्या दी गई है, हम लेके दिखाते हैं आपको 2 5 7 8 8 7। ठीक है, तो देखिए 7 से विभाज्यता का नियम यह है कि दी गई मूल संख्या के अंतिम 3 अंकों का, ठीक है, और उससे पहले बाकी जो 3 अंक बचते हैं, जैसे इसमें 6 अंक हैं, कभी कभी 5 अंक भी होगा, कभी कभी 4 अंक भी होगा, तो अंतिम 3 अंक और बाकी बचे हुए अंकों का अंतर यदि 7 से विभाजित हो जाता है तो दी गई मूल संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब इसको हम लोग करके देख लेते हैं। कैसे करेंगे, अंतिम अंक ये है तीनों। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, किससे, इससे माइनस करेंगे इसको। 2 5 7, 7 - 7 0, 8 - 5 3, 8 - 2 कितना होगा 6। अब मैंने बोला कि इन दोनों का अंतर करने से, ठीक है, अंतर का मतलब कभी कभी ये कम होगा, ये ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ज़्यादा में से कम को घटाना है हमको, इसको 7 से हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, 7 से डिवाइड करेंगे इसको हम लोग, तो आपका ये 90 बार में कट जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि ये जो है अंतर, संख्याओं का अंतर जो है 7 से डिवाइड हो गया, इसका मतलब दी गई मूल संख्या भी आपका 7 से कट जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसमें कभी कभी क्या होगा, 4 ही अंक मिलेंगे आपको। जैसे मैं सब हटा देता हूँ आपको यहाँ से। ठीक है, देखिए 4 अंक मिले। अब बताइए 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, देख लेंगे। अंतिम 3 अंक
887 माइनस एक अंक बचा है, इसको माइनस करेंगे, ठीक है, करेंगे इतना 0 8 8 आया। इसको हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एक कम 7 1 आया, 8 नीचे 7 गुना के 14 कितना आएगा, नीचे 4 आएगा, ये ऊपर 0 आएगा। 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 पचे 35, ठीक है, ये 5 आया। तो यहाँ देखिए शेषफल 5 बच गया आपका। तो यहाँ मैंने बोला कि अंकों का जो घटाव करेंगे, अंत के 3 अंकों का और बाकी बचे अंकों का अंतर अगर 7 से कटता है तो दी गई मूल संख्या भी 7 से कटेगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा फॉलो नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि यह संख्या 7 से नहीं कटेगी। लेकिन इससे पहले जो मैंने यहाँ पर 25 लिख के किया था वो आपका इस फॉर्मूले पे बेस्ड था, तो वो कट जा रहा था, इसलिए उसको हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा कभी कभी होगा आपका 6 से ज़्यादा अंक भी मिल जाएंगे, तो क्या करेंगे आप, ठीक है, 6 से ज़्यादा अंक मिलेंगे तो आप क्या करेंगे, यही क्वेश्चन लेके चलते हैं। नीचे देखिए दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपका 253779 अब देखिए इसमें 3 अंक ये है, 3 अंक ये है, बाकी ये आपका अकेला बच गया। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है, इस दोनों को, इसको और इसको प्लस कर देंगे, ठीक। जो बीच वाला बचेगा ये इसको माइनस करेंगे हम लोग इन दोनों में से, ठीक है। सॉरी नहीं यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ये आपका 794 आएगा ना, ये देखिए ये 794 और ये 3 अंक ये वाला, ठीक है, 3 अंक छोड़ दिए यहाँ से, तो इसको प्लस करेंगे, इससे माइनस करेंगे, तो 794 + 2 ओके, कितना आया, 4 2 6 9 796 माइनस करेंगे हम लोग किसका, 537 का, ठीक है। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 9, ये 8 में से 5 गया, 3 गया 5, तो ये 6 में से कितना गया, 7 में से 2। अब इसको हम लोग 7 से कट करेंगे, 7 लिखे 21, ठीक है, यहाँ 4 आएगा और 9, 7 49, ठीक है। तो 7 7 या 49 होता है, तो आपका 39 कट गया। अब देखिए ये संख्या का जो हमने रूल बताया आपको, ठीक है, देखिए अंत के 3 अंक ले लिए, उसके बाद जो 3 अंक ही लेंगे हम, ठीक है। 3 अंक से ज़्यादा है तो जो ज़्यादा वाला अंक है, अगर 2 अंक यहाँ रहेगा, 3 अंक फिर इसको इसमें जोड़ देंगे हम लोग, ठीक है, ओके। अगर और ज़्यादा अंक होगा तो इसके साथ जोड़ेंगे, सम अब 3 का जोड़ा बना के सम विषम स्थान से चलेंगे हम लोग, ठीक है, 1 3 ऐसे चलेंगे। तो इस फॉर्मूले पे क्या हो गया आपका, ये फॉलो कर रहा है, मतलब 7 से कट जा रहा है, ठीक। जोड़े घटाएं और घटाने के बाद अंतर करने के बाद आपका 7 से कट गया, इसका मतलब जो हमारी मूल संख्या दी गई है ये भी आपका 7 से कट जाएगी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 11 से विभाजिता का नियम, ठीक है। 11 से विभाजिता का नियम यह है कि दी गई संख्या, जो भी संख्या आपको दी गई है उस संख्या में, ठीक है, सम विषम तथा सम स्थानों, ठीक है, सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग अगर बराबर है या उनका अंतर 11 से कट जाता है, ठीक है, तो वह मूल संख्या भी 11 से कटेगी आपकी, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, एग्जाम्पल में आपको लिख दूं यहाँ पे, देखिए छोटा एग्जाम्पल है 9174, ठीक है। सम स्थान अब कौन कौन आएगा, इधर से काउंट करेंगे हम लोग, इधर से काउंट कर लेते हैं, ठीक है। ये विषम स्थानों पे ये आएगा, विषम पे ये आएगा, सम पर ये आएगा, सम पर ये आएगा, तो इन दोनों का जोड़ 9 7 16 और 4 1 5 इसका, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि सम स्थानों के अंकों का योग बराबर विषम स्थानों के अंकों का योग अगर बराबर होता है तो वो संख्या 11 से कट जाएगी, या उन अंकों के अंतर, उन अंकों का मतलब सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग, मतलब जो बड़ा छोटा होगा घटा लेंगे, उसमें से हम लोग बड़े में से छोटे को घटाएंगे, का अंतर, ठीक है, अगर 11 आता है, 11 से कट जाता है, ये 11 से कटेगा, ठीक है, तो मूल संख्या भी 11 से आपकी कटेगी, ठीक है, समझ में आया आपको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 11 से विभाजिता का नियम। कोई भी संख्या आप ले लीजिए, जैसे एग्जांपल में 1 2 3 4 5 6 9 ये ले लेते हैं। सम संख्या, विषम संख्या 1 3 5
7 हो गया। इसका जोड़ निकाल लीजिए, 2 + 4 6, 6 6 12, 12 8 20। अब सम की बात करेंगे, 1 + 3 4, इधर से करना 2 4 6 8, 1 + 3 4, 4 5 9 और 9 9 18। ठीक है, इन दोनों का अंतर निकालने कितना आएगा, 2 से। तो 2 जो है 11 से डिविजिबल है, भाग होगा इसका, नहीं होगा, मतलब 11 से नहीं कटेगा। इसका मतलब यह मूल संख्या जो दी गई थी ये भी आपका 11 से नहीं कटेगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग 13 से विभाजित का नियम। ठीक है, वो भी काफ़ी आसान है, थोड़ा सा सबसे अलग था, इसे मैं तीनों को एक साथ लिया। अब देखेंगे 13 से कैसे हम लोग विभाजित करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, 13 वाले में भी सेम प्रोसेस यही है, 7 वाले का ही प्रोसेस है। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, कोई संख्या दी रहेगी 11 319। ठीक है, इन संख्या में हमें यही करना है कि अंतिम के 3 अंकों का जो योग होगा, ठीक है, वह भी आपका पहले से अंतिम 3 अंक जो होंगे, ठीक है, उनमें से पहले के अंकों को घटाएंगे, मतलब अंतर निकालेंगे। तो अंतर जो है 13 से अगर कट जाता है तो पूरी की पूरी संख्या जो 13 से कट जाएगी। जैसे 319 - 11 करेंगे, ठीक है, तो आएगा 8, या 0, ये 2। अगर ये 208 13 से विभाज्य होगा तो मूल संख्या भी 13 से कट जाएगी। काटिए, 13 कम 13, कितना बचेगा 7 8, 13 6 78, मतलब ये आपका कट गया 16 बार में। इसका मतलब जो आपका मूल संख्या है वो भी आपका 13 से कट जाएगी। इसके अलावा एक एग्जाम्पल हम लोग और देख लेते हैं इसी में। ठीक है, मूल संख्या के लिए देखिए 2 2 7 8 2 2 7 7। ठीक है, इसको देखते हैं। देखिए अंतिम 3 अंक माइनस बाकी बचे अंक, माइनस करेंगे 5, ये घटेगा कितना आएगा आपका 9 1 195। अगर आपका 13 से कटता है देखिए तो 13 कम 13, कितना आएगा 6 5, 13 5 65। हाँ, 13 से ये आपका इन दोनों का अंतर कट जा रहा है। इसका मतलब यह है कि दी गई मूल संख्या भी आपकी 13 से कट जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आपका विभाज्यता का नियम पूरी तरह खत्म। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। ठीक है, और अगर कोई संख्या 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है तो उसके बीच की संख्या कौन सी होगी, ये सब हम लोग निकालना सीखेंगे। यानी कि अब हम लोग सीधे क्वेश्चन में अब जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सो फ्रेंड्स, अब तक हमने देखा 2 चीज़ें हमने देख ली। ओके, संख्या पद्धति में नंबर्स क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा विभाज्यता का नियम। ठीक, अब हमारा सेक्शन जो आता है वो आपका, जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है आपका, शेषफल ज्ञात करना। तो किसी भी संख्या का हम लोग शेषफल कैसे ज्ञात करें, बड़ी से बड़ी संख्या हो यानी मल्टीपल में बहुत सारे नंबर्स हो तो उसमें शेषफल हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। सिंपल शेषफल ज्ञात करने का हमारा तरीका ये होता है, अगर यहाँ पे मान लो 52 दिया हुआ है, ठीक है, और हम लोग इससे मान लीजिए किससे कट करेंगे, मान लो 3 से कट करेंगे। ठीक है, तो हम ऐसा ना लिख करके हम ऐसे लिखेंगे 3 से, 3 एक कम 3, 2 आया, 3 7 21। ठीक है, तो यहाँ कितना आया 1 आया, तो यही इसका क्या होगा शेषफल होगा। तो ये तो अभी बच जा रहा है ना, ये तो 3 से कटेगा नहीं पूरा पूरा। तो शेषफल का मतलब क्या होता है कि वह संख्या जो पूरे न कटे, जो बच जाए कटने से, उसी को हम लोग शेषफल बोलते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन से करना स्टार्ट करेंगे हम लोग। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ, एक एग्जाम्पल में मैं नंबर ले लेता हूँ आपका 43 6 से डिवाइड करना है। तो हम ऐसे ना लिख के हम यहाँ लिखते हैं, देखिए 43 डिवाइड बाई 6। ठीक है, अब बताइए इसमें पढ़िए आप, 6 4 36 6 7 42, 7 बार में 42 आ जा रहा है, लेकिन 43 है यहाँ पे, तो 1 बच रहा है। एक बार हम लोग लिखेंगे, एक बार प्लस में और इस पर लिखेंगे माइनस में, यही बच रहा है 7 6 42 + 1 43। ठीक है, ओके, अब ये कैसे होगा, इसमें कौन सा हमारा सही होगा। ठीक, देखिए हमारा जब भी हमारा आएगा शेषफल आपका हमेशा पॉजिटिव आएगा, निगेटिव में कभी नहीं आएगा वो। ठीक है, तो हमारा सिंपल यहाँ से हम उठा सकते हैं, हमारा +1 हमारा क्या होगा, रिमाइंडर हो गया, यानी शेषफल होगा। यानी r = हमारा क्या हो जाएगा +1, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 49 को 9 से डिवाइड करिए। ठीक है, 9 चौके 36, 9 पचे 45, 9 छके 54, 9 पचे 45 हो रहा है।
तो 9 5 45, 45 और 4 कितना होगा 49। तो एक बार +4 और एक बार हम एक बार इससे इसके एक बार कम, इससे एक बार ज़्यादा लेके चलेंगे इसमें, ठीक है। ये भी तरीका है, ओके, और ये भी तरीका है, ठीक। तो 9 छक्के 54, तो 54 में कितना माइनस करेंगे हम लोग कि हमारा 49 आएगा, ठीक है। 5 माइनस करेंगे तो -5। अब हमारा इसमें से कौन सा हमारा जो होगा सही होगा आंसर, ठीक है। देखिए मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था कि हमेशा जो हमारा रिमाइंडर होगा वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 4, ठीक है। अब ये दूसरा नंबर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा देखिए डबल में है, जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं आपका 43 × 47, इसको हमने कट कर रहा है आपको 9 से, ठीक है। 9 से कट करेंगे तो ये कितना आएगा 9 चौके 36, 9 5 45, तो 4 बार में 36, तो 36 में कितना जो 43 आएगा 7, तो +7 करेंगे, ठीक है। और 9 5 45, एक बार ज़्यादा जाएंगे तो 45 में कितना माइनस करेंगे हमारा 43 आएगा, तो -2 करेंगे, ठीक है। अब इसमें करेंगे हम लोग 9 5 45, ठीक है। 9 5 45 2 47, तो इसमें +2 करेंगे हम लोग। 9 छक्के 54, 54 में 9 5 15 छक्के 54, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे आपका 9, ठीक है, 9 छक्के 9 5 45, 9 छक्के 54, ठीक है। तो 54 में हम लोग कितना माइनस करेंगे, हमारा 47 आएगा, बताइए। तो 54 में इधर हो गया आपका 4 उधर और 3 इधर, 4 3 7, -7, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या मिला +7 -2 +2, ठीक है, -7, ठीक। तो हम क्या करेंगे, एक इसका प्लस और एक इसका प्लस ले लेंगे, ठीक है। और दोनों क्या करेंगे 7 × 2 = 14, या फिर इसका माइनस ले लेंगे, तब भी हमारा -2 × -7 बराबर कितना आएगा 14। तो हमारा इसका R जो होगा कितना होगा 14, ठीक है। अगर आप दोनों का मल्टीप्लाई करके भी आप निकालते हैं तो आपका यही रिमाइंडर आएगा 14 ही, ठीक है। अब इससे बड़ा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको एक बार में +C लेना है, दूसरे उसके बाद माइनस ही लेना है, प्लस माइनस एक साथ साथ नहीं लेना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे 43 × आपका 47 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। 38 और 4 32, 8 5 40, 8 6 8 5 40, 40 3 43 +3, 8 6 48, 48 -5, इसमें करेंगे 8 4 32, 8 5 40, तो यहाँ क्या हो जाएगा +7, और 8 6 48, 48 में -1 करेंगे हम, तब 47 होगा। अब देखिए इसमें से हम लोग ये प्लस वाला लेंगे ना, तो +3 × +7 इक्वल टू कितना आएगा 21। लेकिन हमारा रिमाइंडर कभी 2 अंकों का नहीं होता, सिर्फ 1 अंक का होता है। तो हम लोग दोबारा फिर क्या करेंगे 8 से भाग दे देंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। 8 से भाग करेंगे तो हमें क्या आएगा 8 दूना के 16, ठीक है। 16 और 5 21, तो हमारा क्या आ जाएगा 5 यहाँ पे रिमाइंडर आ गया, सिंपल। अब बात करेंगे कि हम प्लस वाले चले थे, माइनस वाले एक चले क्या होगा, तो माइनस ले लिए -5 और -1 गुणे -1 बराबर +5। तो देखिए यहाँ भी हमारा रिमाइंडर 5 आया, यहाँ भी 5 आया, ओके। अब देखिए अब इससे बड़ा क्वेश्चन हम लोग लेके देखते हैं जो इसमें ज़्यादा मल्टीपल हो। देखिए ज़्यादा मल्टीपल वाले में है 52 × 60, ज़्यादा हो गया ये तो, 52 × 69 × 84 × 120, 84 × 120, इसको भाग देना है आपको 17 से। देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे कैसे, यहाँ पे कैसे करेंगे, ठीक है। 17 × 51 होता है, तो +1 करेंगे तो 52 हो जाएगा, ठीक है। 17 × 51, 17 चौके 68, तो हम यहाँ पे 68 तो ले नहीं आएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे +1 लेके गए, एक बार लेके चलेंगे। 17 चौका 68 +1 69 +1 यहाँ मिलेगा हमको, ठीक है। यहाँ 2 बार नहीं ले जाएंगे, ओके। उसके बाद 17 का 7 85, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 85 आ जा रहा है हमारा, तो -1 करें तो 84 हो जाएगा हमारा, ठीक है।
-1 करेंगे यहाँ, ओके। और 17 सतह कितना होता है, 17 × 85, 17 × 6 = 102, 17 119, तो 119 होता है। यहाँ पे +1 करेंगे हम, ठीक है। अब सबको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है। +1 इंटू +1 इंटू -1 इंटू +1, ओके। इतना समझ में आया? सबको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो ये 1, ये -1 और ये 1, तो कितना आएगा टोटल, -1 आएगा। लेकिन मैंने आपको अभी बताया कि जो हमारा आता है रिजल्ट वो माइनस में कभी नहीं होता है, ओके। हमारा माइनस में कभी नहीं होता है। तो माइनस आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग का रूल ये होता है कि हम लोग का जो जिससे डिवाइड कर रहे हैं, जिससे भाग दे रहे हैं, 17 से भाग दे रहे हैं ना, 17 - 1 कर देंगे, यही वाला 1 करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा 16। तो हमारा इसका रिमाइंडर कितना होगा, r = 16, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है घात पे आधारित प्रश्न, ठीक है। शेषफल तो ज्ञात करेंगे लेकिन घात के साथ, ठीक है। घात के साथ कैसे याद करेंगे हम लोग देखते हैं अभी। घात पे आधारित प्रश्न बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर किसी संख्या के पावर में रहता तो क्या होगा। देखिए, मान लिया अगर -1 है, ठीक है, और इसके पावर में कोई सम संख्या रहती है, ठीक, तो ये 1 आएगा, ठीक। और अगर -1 के पावर में ही अगर विषम संख्या रहती है, ठीक है, तो क्या आएगा, -1 आएगा, ओके। उसके अलावा अगर 1 के पावर में यहाँ पे सम या फिर विषम कोई भी संख्या रहती है तो वो संख्या 1 ही आएगी, कुछ भी रहे वो, ठीक है। ये 3 चीज़ आपको पता होना चाहिए, तभी हम अगला क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिए, ये क्योंकि घात पे आधारित है ना, कि घात में अगर इतना लिखा तो कैसे आएगा। देखिए, मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ। देखिए, 68 टू द पावर कितना है, 88 प्लस, ओके, नहीं, ये डिवाइड बाई 67 अभी है, तो हम इसको ऐसा ना लिख करके हम लिखेंगे इस तरह से 67, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट हम भाग करेंगे 68, तो 67 बन जा 67, तो 1 बचेगा इसमें से, तो हम इसको लिखेंगे क्या, 1 की पावर 88। तो 88 आपका क्या है, सम संख्या है। तो 1 के पावर में यदि 1 के पावर में आपका सम संख्या रहता है तो उसका मान क्या आता है, 1 ही आता है, ओके। चलिए नेक्स्ट, थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट है नेक्स्ट वाला, आपको अच्छा समझ में आएगा। देखिए, 18 टू दी पावर 15, ठीक है, +4 डिवाइड बाई 17। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ठीक, इस 17 का सीधे भाग दे देंगे हम लोग 15 में, और कुछ नहीं करना है हमको अभी, ठीक है। इस 17 का भाग देंगे 18 में, तो यहाँ पे क्या 17 एकम 17, 1 बचेगा, तो 1 के पावर में 15 + 4, और ये हुआ, तो 1 के पावर में जो भी संख्या रहेगी क्या आएगा, 1 ही आएगा, +4 = 5। तो इसका रिमाइंडर कितना होगा, 5 होगा, सिंपल, ठीक है, ओके। अगर आपको क्वेश्चन पर वेरीफाई करना है तो इसको 15 बार निकालिए, +4 करिए और 17 से डिवाइड करिए, ठीक है, आपका इतना ही आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, नेक्स्ट है 45 टू द पावर 50, 50 - 9, ओके, डिवाइड बाई 44। और देखिए, ध्यान दीजिएगा, आपको जो भी सवाल मिलेगा ना इसमें इसी फॉर्म में मिलेगा ही। ऊपर में आपका ये रहेगा और नीचे में आपका उससे 1 कम रहेगा, ज़्यादा नहीं, कम ही रहेगा। तो डिवाइड देखिए, 44 का डिवाइड करेंगे 45 में 1 बचेगा, तो यहाँ से 1 जो आया आपका, ठीक है, तो कितना, 1 के पावर में 50 - 9, ओके। ये 1 के पावर 50 का मतलब क्या होगा, 1 ही होगा, -9। इसको सॉल्व करें कितना आएगा, -8 आया। अब बताइए, मैं आपको बताया था कि रिमाइंडर का मान जो होता है वो कभी भी आपका माइनस नहीं आएगा, तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं बताइए। तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि अगर रिमाइंडर का मान माइनस आता है तो जिस संख्या से हम लोग भाग दे रहे हैं उसी संख्या से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। कितना आएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका 36, मतलब इस क्वेश्चन का जो रिमाइंडर आएगा, शेषफल जो आएगा वो 36 ही आएगा, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये अच्छे से।
जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे मैंने लिखा इकाई का अंक ज्ञात करना, सॉरी ये गलती से इरेज हो गया, इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक है, तो किसी भी नंबर का हम लोग इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे देख सकते, देखिए सबसे पहले 1 का अगर पावर 4 करेंगे हैं तो हम 1 आएगा, 2 का पावर 4 करेंगे तो उसका अंतिम डिजिट जो है, जैसे 2 का करेंगे हम लोग ना, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। तो 16 का इकाई का अंक क्या हो गया, 6। तो ये हो गया हमारा इकाई अंक। 3 का 1 आएगा, 4 में करेंगे 4 बार तो 6 आएगा, 5 में करेंगे 5 बार 4 बार तो 5 आएगा, 6 में कितना 6 आएगा, 7 में 1 आएगा और 8 में 6 आएगा। ठीक है, इकाई का अंक बेसिक तरीका मैं बता दूं कैसे निकालते हैं उसमें। देखिए जैसे मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखिए 16 गुणे 17 गुणे 8 गुणे 5 करना था और आपको इकाई का अंक निकालना है। तो इसका इकाई इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 42, इसमें कर दिए 8 5 40, दोनों गुणा अंदर करिए, इसका इकाई अंक 2, इसका इकाई अंक 0, कितना आएगा 0। ठीक है, ओके। अगर आपको ये समझ में ना आ रहा तो मैं आपको यहाँ पे और भी दिखा सकता हूँ। ये 5 था, ये मैं यहाँ लेता हूँ 16 ले लिया। ठीक है, तो वही करेंगे, 7 42 और 8 6 इसका 8, ये 98 कर दिया मैं, मान लो। ठीक है, 8 और 6 का मल्टीप्लाई कितना होगा, 8 6 48। ठीक है, दोनों के बीच मल्टीप्लाई होगा। मैं बोला कि इसका इकाई अंक लेंगे, इसका इकाई अंक लेंगे। इकाई अंक ज्ञात करने के लिए दोनों का इकाई अंक ले लिए मैंने, 2 गुणे 8 हो गया, 8 गुना के 16 आंसर आया। तो हमारा इसका इकाई अंक पूछ रहा है, तो हमारा इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6 हो गया। तो किसी भी संख्या में हम लोग इस तरह से इकाई अंक निकालते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आपको, मैं उसमें कंपटीशन एग्जाम में इस तरह से मिलेगा नहीं, आपको इतना मिलेगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन मिलेंगे इस तरह से, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया कि सभी के पावर में 4 करेंगे हम तो क्या हमें मिलेगा उसमें। ठीक है, तो आप एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पे 1 पे 5 पे और 6 पे और 0 पे। ठीक है, किसी भी संख्या, किसी 0 के पावर में कितना भी पावर क्यों ना हो, इन्फिनाइट कर दो आप, उसका वैल्यू 1 ही आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ देख सकते हैं 0 1, ठीक है, 5 और 6। ठीक है, 6 के पावर में कुछ भी लिख दो आप। ठीक है, यही संख्या आएगा, वर्ग करो, क्यूब करो। ठीक है, या फिर इसका 4 घात 10 घात 50 घात या 1000 घात कर दो, कुछ भी कर दो, उसका अंतिम अंक यानी इकाई का अंक जो होगा आपका यही खुद ही वही संख्या रहेगी। ठीक है, आप 5 का देख लीजिए, 5 में करें 50 25, फिर 5 50 125, फिर 625 आएगा, सब में 5 आ जाएगा। 0 में वही हाल है। ठीक है, अब हम आते हैं डायरेक्टली एग्जाम्पल पे, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें देखिए इससे कोई मतलब नहीं, इसका आधार है, हमें घात से मतलब है। देखिए घात में 4 अंक हैं। ठीक है, 4 अंक में क्या है, हमको किससे कट करना है। देखिए 4 है ना, पावर में 4 लेके चलेंगे तो हम इसको 34 को 4 से कट करेंगे। 4 से कटने का नियम क्या है, अंतिम 2 अंक, जो भी संख्या दी गई उसका 2 अंक क्या है, 4 से कटना चाहिए। तो 34 हमारा कितना है, 4 से कट करेंगे तो 4 8 32 आया, लेकिन 34 से 2 बचेगा, 2 बचेगा क्या, आपका शेषफल बचेगा। तो यही 2 जो है, ठीक है, इसके पावर में जाएगा 182 का स्क्वायर में। लेकिन अब इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, आप नहीं कर पाएंगे। तो मुझे आपको क्या ज्ञात करना, आपको ज्ञात करना इकाई का अंक। तो हम लोग बस इसका इकाई का अंक ले लेंगे। तो क्या होगा, 2 के पावर में 2 मल्टीप्लाई 2 × 2 × कितना हो जाएगा, 4 हो गया हमारा। यानी हमारा इस क्वेश्चन का इकाई का अंक हमारा हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन हमारा बोलता है कि 24 है, 212 का 24 है, इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो हमें मतलब है सिर्फ 24 से, 24 को भाग करेंगे हम लोग 4 से। ठीक है, 4 छक्का 24, 6 मतलब 6 बार में पूरा कट गया, लेकिन रिमाइंडर शेष कुछ नहीं बचा। ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका भागफल आया है, शेषफल कुछ नहीं आया। तो शेषफल आर क्या आया, 0। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं। तो हमें यहाँ इकाई का अंक याद करना, इकाई अंक पे तो आएगा ही आएगा, 0 तो होगा नहीं इकाई का अंक। अब देखिए, तो हमें इससे पूरे नंबर से मतलब नहीं, हमें 2 से मतलब है। ठीक है, तो हमने भाग किससे दिया था, 4 से भाग दिया था ना, और रिमाइंडर जब 0 आया था पूरा कट गया, तो वही 4 हमारा इसके पावर में आ जाएगा। ठीक है, जब इसको 4 बार करेंगे हम तो कितना आएगा, 2 गुना के 4 गुना के 8 गुना के 16, 16 का इकाई अंक क्या होगा, 6। तो इस क्वेश्चन का हमारा इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। ओके, आई होप आपको ये इकाई अंक निकालना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, आप लोग स्क्रीन पे बोर्ड पे देखिए, इसमें हमें इकाई का अंक निकालना है। ठीक है, इकाई अंक निकालना है।
कि इकाई अंक क्या होगा इसमें। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं हम लोग। मैं आपसे बोला कि मुझे इससे मतलब नहीं है, ठीक है, इसको हम लोग 4 से हमेशा 4 से भाग देंगे। हम इसमें 4 से भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, ये 45 में क्या बचेगा, 11 के 44, एक बचेगा ना अंक, रिमाइंडर में एक बचेगा। तो हम यहाँ से इकाई अंक लेंगे 7 और इसके पावर में क्या बचेगा, 1 गुणा, ठीक है, 621 है, 21 का 1 ले लेंगे हम लोग, इसका इकाई अंक 72 है। 4 से कट करेंगे कितना आएगा, 4 एक कम 4, 4 8 32, कट गया, रिमाइंडर कुछ नहीं आया। रिमाइंडर कुछ नहीं आता है तो मैं 4 से कट कर रहे हैं, वही हमारा इसका पावर हो जाता है। ठीक है, इसका आएगा 7, इसका 1 के पावर में 4 मतलब 1 भाग मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो कितना आया 7, इसका इकाई अंक का क्या हो गया 7 हो गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ बात करेंगे आपका प्लस वाले में। ठीक है, प्लस वाले में कैसे करेंगे देखिए, 1000 एक एक पावर में 2008 प्लस, ओके, 1002। तो इस क्वेश्चन में इकाई का अंक कैसे निकलेगा, हम जानते हैं कि हमारा इससे मतलब है और इसमें इससे मतलब। 1 के पावर में क्या लिखेंगे, 08 है, इसको 4 से कट करेंगे, 4 दूना 4, 2 बार में कट गया। तो जब रिमाइंडर कुछ आता ही नहीं है हमारा, जो रिमाइंडर कुछ हमारा नहीं आएगा तो हम 4 से जो डिवाइड करें वही हमारा इसके घात में चला जाएगा 4 में। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, घात में चला गया। अब यहाँ प्लस है, तो प्लस में क्या है आपका 1002 है, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ होगा 1 0 1 0 2 हो गया। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 1003। अब इसमें हमें इकाई का अंक आराम से पता चल गया, क्या होगा इकाई का अंक हमारा 3 होगा इसका इकाई का अंक। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे जो आप काफ़ी सोच समझ के आराम से कर सकते हो, लेकिन सब कुछ आप ये सब सीखने के बाद आप इसको प्रैक्टिस ज़रूर करें। आप RS अग्रवाल की बुक बहुत अच्छी चलती है, वो ले लीजिए, या फिर आपका जो मैं बुक आपको बताया, बुक किरण पब्लिकेशन की आती है, SSC CGL की मोटी सी बुक आती है, उसमें सारे चैप्टर आपके इन्वॉल्व हैं। आप आराम से वहाँ प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे आपके दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा आपकी बोर्ड पे देखिए, इसमें हमें आपका इकाई का अंक निकालना है। इकाई का अंक निकले कैसे, हमें इसमें इससे मतलब है 4 से, तो 4 के पावर में क्या आएगा, देखिए 94 है, 4 से कट करेंगे तो 4 दूना के 8, 4 3 12, यहाँ देखिए 2 बचेगा, तो 2 से इसफल हो गया पावर में प्लस। 234 में हमारा 4 से मतलब है सिर्फ 4 का, तो 915 में 15 को 4 से कट करेंगे हम लोग, क्योंकि 4 से कट करने का जो रूल होता है, दिए गई संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए, इसलिए हम इसका 2 अंक ही काटेंगे। ठीक है, तो 4 3 12, कितना बचेगा उसमें, 12 3 15, 3 बचेगा। ठीक है, अब देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16, 16 में आपका 6 इकाई अंक हो गया, प्लस 4 3 चौको 16 और 16 चौके 64, 64 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा 4, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 10, तो हमारा 10 तो होगा नहीं, तो हमारा इकाई का अंक क्या होगा 0, हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब हम लोग सीखेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। ओके, तो हमारे पास अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होते हैं वो हम जानते हैं। क्या होता है आपका 2 3 5 7 11 ये होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को स्क्वायर 4 घात 5 घात 6 घात 10 घात 50 घात होते हैं, तो इन्हीं का मल्टीपल में ज्ञात करते हैं हम लोग। उससे पहले हम लोग जान लें कि हमारा 1 से लेकर के 50 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो हमारा 1 से लेकर के 50 तक में हमारे पास होती हैं 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं, और 51 से लेकर के 100 तक में हमारे पास कितनी होती हैं 10 संख्याएं होती हैं अभाज्य संख्याएं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। उसके अलावा थर्ड में हमारा आता है, यानी कि अब 1 से लेकर 100 तक ज्ञात करेंगे हम लोग, तो 100 तक में हमारे पास होती है मात्र 15, 10 कितनी होती हैं 25 होती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अभाज्य संख्याओं को हम अभाज्य गुणनखंड की संख्या कैसे निकालेंगे। ठीक है, अगर मैं आपके पास एक नंबर लिख के दूं जो होता है आपका 24, ठीक है 24 होता है, इसका एलसीएम निकालेंगे हम लोग किस तरह से 24 का। तो एलसीएम निकालते समय में हमको सिखाया जाता था कि पहले सबसे छोटी संख्या से काटा करो, या 2 या 3 से पहले काटेंगे हम लोग। 2 से कट करेंगे तो 2 12 दूना का 24, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, तो इसका क्या हो गया मल्टीपल 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, तो हमारे पास ये कितना हुआ 1 2 3 4, मतलब 4 गुणनखंड बने हमारे। ठीक है, 4 अंकों से गुणा करके हमारा 24 बना है। तब अब हम यहाँ कह सकते हैं कि हमारे पास अभाज्य
गुणनखंड जो होगा 24 का, ठीक है, 24 का, हमारे पास 24 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो आपका होगा 1 2 3 4, कितना होगा? 4 होगा, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग और भी संख्याओं का निकाल सकते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ, देखिए। हाँ, आपको ये नोट कर लीजिएगा आप ही, ठीक है, आपको पढ़ने में आसानी होगी। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है 16 गुणे 39। इसमें देखिए 16 में क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। और 39 में क्या होगा? 3 गुणे 13, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा जो मल्टीपल बन रहा है सब अभाज्य संख्या हैं, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया? 6। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई हमारे? अभाज्य गुणनखंडों की 6 हो गया, ओके। देखिए अब अगला पढ़ेंगे हम लोग। देखिए एक आता है हमारा 144 के पावर में 15, ठीक है। अब देखिए 144 को हम लोग कट करेंगे तो ये होता है 12 का स्क्वायर करेंगे। तो हम इसको ऐसे ना करके हम ऐसे लिखेंगे इसको, देखिए 2 गुणे 3 गुणे, ठीक है, सॉरी 2 गुणे हो गया, 2 गुणे 2 गुणे, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, ठीक है। और 16 आपका ये 3 गुणे 3, 16 नवा 144, ठीक है। अब इसके पावर में कितना है? 15 है। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 हो गया। 6 अभाज्य गुणनखंड हो गया और इसके पावर में 15 हो गया। तो इसको 15 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो गुणा 15 कर देंगे हम लोग इसमें। तो 15 से कितना होता है? 15 5 75, 15 छक्का 90। तो हमारे पास इसमें कितने हो गया अभाज्य गुणनखंडों की संख्या? 90 हो जाएगी, ओके। चलिए अब यहीं पर हम लोग अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे 125 के पावर में 20, ठीक है। 125 के पावर में 20 का हमें निकालना है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो 125 किसका मल्टीपल होता है? 5 गुणे 5 गुणे 5 हो जाएगा। ये पावर में 20 है तो 1 2 3 है, यहाँ पे 3 गुणनखंड बन रहे, 3 संख्याओं का मल्टीपल। तो 3 गुणे 20, पावर में 20 से गुणा करेंगे कितना होगा? 20 3 60। ये हो गया हमारा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप कमेंट करें, मैं आपको उस तरह आपको PDF भेज के पर्सनली आपको समझा दूँ, ओके। तो आप अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना है, नोट करना तो नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे घात वाले प्रश्न जो अंश और हर में होते हैं, घात वाले, उसको सॉल्व करके देखेंगे कैसे वो कर सकते हैं हम लोग। इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, बस इस तरह हमको निकाल। तो फ्रेंड्स अभी हमारे पास क्वेश्चन है आपका अंश और हर के रूप में है और घात के रूप में भी है। इसको इसमें हम लोग अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हमारे पास हमेशा आपका मल्टीपल में क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए इसका निकालेंगे हम लोग 18 का, तो क्या हो जाएगा? 3 गुणे 3 गुणे 2, ठीक है, 3 बनेगा। तो 3 गुणे क्या हो जाएगा? 15 गुणे, ओके, ये हो गया। वेट एक बार और समझिए। यहाँ पे हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड, इसका अभाज्य गुणनखंड, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। और चिन्ह अभी कुछ नहीं लगाएंगे, ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पे 75 है, ठीक है। तो 25 यहाँ 75 होता है। 25 5 25 किसका होगा? 5 गुणे 5 और 3, तो 3 हो गया। और 3 गुणे 16, ओके, ये हो गया 42। ये होता है सच्छक 42। और 6 कितना होता है? 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 7, तो 3 हो गया। तो 3 गुणे 14, ठीक है। अब बटे में देखेंगे, यहाँ बटे में जब हम लगाते हैं तो 35 है, कितना हो जाएगा? ये 7 5 35, 2 गुणे 12, ठीक है। देखिए 12 है तो 3 2 गुणे 2 गुणे 3, 3 हो गया। तो 3 गुणे 16, ठीक है। अब देखिए हम इसके आगे कर रहे हैं। 15 तियाँ 45, ओके, 16 तियाँ 48, ओके, 14 तियाँ 42। और बटे में क्या होगा? 12 दूना के 24 और 16 तियाँ 48, ठीक है, 24 और 48। देखिए मैंने इसको बिना चिन्ह का लिखा है, यहाँ पे तो हमें गुणा का मिला था, लेकिन हमें आपको एक रूल आपको ध्यान से दिखिएगा, ध्यान सुनिएगा। जब हमें अंश और हर के रूप में संख्याएं मिलती हैं जिनके घात होते हैं और उनमें हम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी होती है, हम क्या करते हैं कि अंश में
ठीक है, अंश में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकाल कर प्रत्येक का निकाल कर उसको जोड़ देंगे, ठीक है, और हर में प्रत्येक संख्या का अभाज्य गुणनखंडों की संख्या का निकाल कर जोड़ देंगे। मतलब ऊपर वाले का निकाल के आपस में जोड़ेंगे और नीचे वाले को भी निकाल के आपस में जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद इन दोनों को जोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। जोड़ने के बाद अंश में से हर को घटा देंगे, ठीक है। तो ऊपर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 2 10, 10 5 15, 15 को 5 हाथ में लगा 1, 4 तिहाई 12, 12 1 13, कितना होगा 135 बटे में 24 48 कितना होगा, 8 4 12 को 2 हासिल लगा 1, ठीक है, और 4 2 6 1 7 72। तो मैंने क्या बोला, अंश माइनस हर कर देंगे अभाज्य, टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए। तो हम करेंगे यहाँ पे 135 माइनस 72, जो कि कितना आएगा आपका 5 माइनस 2 3, और 13 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 6, ठीक है। ये आपको हो गया टोटल। इस क्वेश्चन में आपको 63 यानी 63 अभाज्य गुणनखंड बनेंगे, जो आपके 2 गुणे 3 गुणे 5 2 3 5 7 के फॉर्मेट में होंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा, अब ये हमारा होता है पावर के संख्याओं में, ठीक है, घात की संख्याओं में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना, और अंश और हर के रूप में भी होते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा लास्ट सेक्शन अब चल रहा है। देखिए आज लास्ट में हमारा क्या है कि n प्राकृतिक संख्याएं, हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक 1 2 3 4 5 6 यही होती हैं। तो 1 से लेकर n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, जिसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 n तक, मतलब इनफाइनाइट जित n का मतलब कहीं भी रुक सकते हैं, 50 भी रुकेगा, 5000 भी रुकेगा। तो इसका योग क्या होगा, ये होगा n ब्रैकेट में n + 1 टोटल का बाई 2, ठीक है। इसको बोलते हैं सिग्मा n, ओके। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिग्मा n बोलते हैं। तो n ब्रैकेट में n + 1 बाई टोटल का बाई 2, ओके। फिर क्या है हमारा, वही प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब उसका स्क्वायर हम करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और लास्ट में n का स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा आपका सिग्मा n स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला ये होता है n, एक ब्रैकेट में n + 1, दूसरे ब्रैकेट में n + 2n + 1 बाई टोटल का बाई 6, ओके। n ब्रैकेट में n + 1, दूसरे ब्रैकेट में 2n + 1 और टोटल का बाई 6, ये हो गया हमारा सिग्मा n स्क्वायर, मतलब वर्गों का योग प्राकृतिक संख्याओं के। अब बात करें घनों का योग, मतलब क्यूब का योग क्या होगा, 3 घात कर देंगे तो ये होगा 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब 7 क्यूब एंड द n क्यूब। इसका होगा सिग्मा n क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है n, एक ब्रैकेट में n + 1 बाई टोटल का क्यूब, टोटल बाई 2, ओके, और टोटल का आपका होल स्क्वायर, ओके। मतलब n स्क्वायर n + 1 बाई n स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर का अंदर कर देंगे, ये हो जाएगा n स्क्वायर n + 1 का होल स्क्वायर बाई 4, ठीक है। ये इस तरह से आप भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करें जो तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आई थिंक आपको ये वीडियो उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा। संख्या पद्धति से रिलेटेड हम लोग मैथमेटिक्स कहीं भी पढ़ने जाते हैं तो हम लोग को सबसे पहले संख्या पद्धति पढ़ाया जाता है, और मैंने पूरी कोशिश किया है आपको समझाने का कि संख्या पद्धति से क्वेश्चन आते हैं, आई मीन ऐसे रूल्स होते हैं, ठीक है। अब हम लोग अगली वीडियो मिलेंगे, जल्द ही मिलेंगे, जिसमें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि संख्या पद्धति से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादा नहीं, आपको 10 से 15 क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वही, ओके। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।